इस वीडियो में हम जानेंगे मीन राशि वालों के लिए अप्रैल 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। हम जानेंगे पैसों के मामले में ये महीना कैसा रहेगा, प्यार के मामले में ये महीना कैसा रहेगा और साथ ही स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा जाएगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। मासिक राशिफल के अनुसार यह महीना मीन राशि के जातकों के लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने की संभावना है। इस महीने की शुरुआत से ही आपको कुछ चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए, जो विशेषकर आर्थिक और शारीरिक रूप तथा निजी जीवन में सामने आ सकती है। महीने की शुरुआत में आपकी ही राशि में राहु और सूर्य ग्रहण योग बनाएंगे, जो आपके व्यवहार, आपके शारीरिक स्वास्थ्य और आपके वैवाहिक जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। द्वादश भाव में शनि और मंगल के दुष्प्रभाव से पीड़ित होने के कारण वैवाहिक जीवन में बाधाएं दे सकता है, निजी जीवन में समस्याओं को जन्म दे सकता है और आर्थिक चुनौतियों का कारण बन सकता है। हालांकि महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहने से आप इन परिस्थितियों से बाहर भी निकल सकते हैं। विद्यार्थियों को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और यदि आप इनके लिए तैयार हैं तो फिर सफलता आपका इंतजार कर रही है। नौकरी करने वाले जातकों को अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी और आपका ओहदा बढ़ेगा। व्यापार करने वाले जातकों को संभल कर चलना होगा। कुछ चुनौतियां आपका इंतजार कर रही हैं, जो कानूनी भी हो सकती हैं। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। अभी आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए यह महीना अवसरों को जन्म देने वाला महीना हो सकता है। दशम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। इससे आपका कार्य क्षेत्र में ओहदा बढ़ने की संभावना है, यानी कि आपकी पदोन्नति हो सकती है। आपके कार्यों को देखकर और आपके अनुभव के आधार पर आपको नया कार्यभार सौंपा जा सकता है। आपके काम की प्रशंसा होगी, आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारी आपको सहयोग देंगे। कार्य क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण कार्यों को भी आप आसानी से कर देंगे, जिससे आपको चारों तरफ से प्रशंसा मिलेगी। आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी भी आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे और इससे आपके चारों ओर का ऐसा माहौल बनेगा जो आपको हर तरह से खुशी और संपन्नता की ओर लेकर जाएगा। छठे भाव के स्वामी सूर्य महाराज प्रथम भाव में रहकर आपको जुझारू बनाएंगे और आपके विरोधियों को भी आप पछाड़ देंगे। प्रतिकूल परिस्थितियों से बाहर निकलकर आप अपने काम पर ध्यान देंगे और उसे बेहतर बनाने में पूरा जी जान लगा देंगे। इससे कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा। व्यापार करने वाले जातकों को थोड़ा समझना होगा। सप्तम भाव में केतु महाराज पूरे महीने बने रहेंगे और द्वादश भाव में बैठे मंगल महाराज तथा प्रथम भाव में बैठे राहु, सूर्य और शुक्र का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर पड़ेगा, जिससे व्यापार में उथल पुथल मच सकती है। आपको अपने व्यावसायिक साझेदार से भी अपने संबंधों को दुरुस्त करना होगा, नहीं तो समस्याएं और बढ़ सकती हैं। 13 तारीख को सूर्य आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे और 23 तारीख को मंगल आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। इस दौरान भी व्यापार में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। आपको कुछ कानूनी अड़चनों का भी सामना करना पड़ सकता है। उनके लिए पहले से तैयार रहेंगे तो भली प्रकार उनका सामना कर पाएंगे। वक्री अवस्था में भी प्रथम भाव में आकर 9 अप्रैल से अपना प्रभाव दिखाएंगे, जिससे व्यापार में किसी एक काम को बार बार करने पर ध्यान देना होगा। आप यदि कोई उत्पादन करते हैं तो उसमें कुछ खामियां आ सकती हैं, जिसके लिए आपको दोबारा उसका निर्माण करना पड़ सकता है। इसलिए पूरी बारीकी से अपने काम पर ध्यान रखें ताकि आपका व्यापार सफलता की ओर बढ़ सके। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत कुछ कमजोर रहने की संभावना है। आपकी राशि से द्वादश भाव में शनि और मंगल एक साथ विराजमान रहेंगे, जिससे आपके खर्चों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होने की संभावना है। ये बेतहाशा खर्च आपको परेशान करके रख देंगे और आपकी आमदनी पर बोझ बन जाएंगे। आपको इन्हें संभालना मुश्किल जान पड़ेगा और इससे आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगेगी। हालांकि राहत की बात यह है कि बृहस्पति और बुध मेष राशि में आपके द्वितीय भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे, जो धन संचय करने में भी थोड़ी मदद करेंगे और आप अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा बचत में भी लगा सकते हैं। आपको इस महीने विदेशी स्रोतों से धन लाभ होने के प्रबल योग बनेंगे। फिर 13 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में दूसरे भाव में आ जाएंगे, जिससे वाद विवाद और कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से आपको धन लाभ प्राप्त हो सकता है।
23 अप्रैल को मंगल द्वादश भाव से निकलकर प्रथम भाव में आ जाएंगे। तब आपके खर्चों में कुछ कमी होनी शुरू हो जाएगी और आपकी आमदनी का रास्ता खुलने लगेगा। यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस प्रकार विशेष रूप से महीने का उत्तरार्ध आपके लिए ज्यादा अनुकूल रहने की संभावना है। नौकरी करने वाले जातकों को अच्छी पदोन्नति मिलने से अर्थ लाभ के योग भी बनेंगे। अष्टम भाव के स्वामी शुक्र महाराज के अपनी उच्च राशि के होकर प्रथम भाव में होने से आपको गुप्त स्रोतों से भी धन लाभ हो सकता है। किसी प्रकार की वसीयत या संपत्ति जो पैतृक रूप से हो आपको प्राप्त हो सकती है, अथवा शेयर बाजार से लाभ भी मिल सकता है। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रहने की संभावना है। आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति तो द्वितीय भाव में रहकर अच्छी अवस्था में रहेंगे, लेकिन उन पर द्वादश भाव में बैठे शनि देव जी की पूर्ण दृष्टि होगी जो स्वास्थ्य को पीड़ित करेगी। इस महीने आपको मोटापा बढ़ने, वसाजनक बीमारियां होने अथवा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की शिकायत हो सकती है। आपको इस महीने अपना थायराइड का चेकअप भी कराना चाहिए। आपकी राशि में राहु और सूर्य ग्रहण योग बनाएंगे तो साथ में शुक्र भी विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही शनि द्वादश भाव में बने रहेंगे और मंगल 23 तारीख को आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। इस प्रकार स्वास्थ्य समस्याएं बनी रहने की संभावना है। आपको अपने खान पान को सुधारना होगा और बहुत हल्का भोजन करने पर ध्यान देना चाहिए। अपने पेट को आराम देंगे और अच्छा भोजन करेंगे तो बहुत सारी बड़ी समस्याओं से आप बच सकते हैं। शनि देव जी और मंगल देव जी के प्रभाव से बाएं नेत्र में समस्या हो सकती है। आपको एडियों में दर्द भी हो सकता है। छठे भाव के स्वामी सूर्य और अष्टम भाव के स्वामी शुक्र तथा सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज तीनों एक साथ आपके प्रथम भाव को 9 तारीख से प्रभावित करेंगे, जिससे कोई बड़ी बीमारी पनप सकती है। इसलिए आपको बहुत सावधानी रखनी होगी और छोटी से छोटी समस्या को भी नजरअंदाज करने से बचना होगा। इससे ही आप किसी बड़ी समस्या की चपेट में आने से बच सकते हैं। प्यार मोहब्बत की बात करें तो यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपको थोड़ी सी सावधानियां रखनी होंगी। द्वादश भाव में शनि और मंगल के प्रभाव से आपके अंतरंग संबंध बिगड़ सकते हैं। आप जिनसे प्रेम करते हैं उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है और आपको उनकी चिंता सताएगी। जब स्वास्थ्य पीड़ित होगा तो ऐसे में प्यार की बातें ज्यादा अच्छी नहीं लगेंगी। इसलिए स्वयं पर नियंत्रण रखें और अपने प्रियतम को पर्याप्त समय दें ताकि वह आपसे प्रभावित हो सकें और आपके प्रेम को महसूस कर सकें। यदि आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन के लिए यह महीना बहुत परेशानीजनक हो सकता है। इसलिए आपको हृदय को कड़ा करते हुए चुनौतियों को स्वीकार करना होगा। राहु और सूर्य प्रथम भाव में बैठकर आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जहां पर केतु महाराज विराजमान हैं। द्वादश भाव में शनि और मंगल रहेंगे, वहां से मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। शुक्र की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर रहेगी। इससे वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। आपसी लड़ाई झगड़े की स्थिति बार बार बनेगी, जिसे टालने की कोशिश आपके लिए बेहद आवश्यक होगी। 9 अप्रैल को बुध वक्री अवस्था में प्रथम भाव में आकर आपके सप्तम भाव पर प्रभाव डालने लगेंगे, जिससे जुबानी जंग बढ़ा सकती है। 13 अप्रैल को सूर्य के यहां से निकल जाने के बाद स्थितियों में थोड़ा परिवर्तन होगा और शुक्र का प्रभाव बढ़ने लगेगा, जिससे आपके बीच और रूमानियत भी बढ़ेगी और प्रेम की बातें भी होने लगेंगी। इसके बाद 23 अप्रैल को मंगल भी आपकी राशि में आकर सप्तम भाव को देखेंगे, जो इन समस्याओं को फिर से बढ़ा सकते हैं। इसलिए इस पूरे महीने धूप छांव की स्थिति रहने वाली है। आपको बहुत सावधानी के साथ अपने रिश्ते को संभालना होगा। ये महीना पारिवारिक तौर पर बहुत हद तक अनुकूल परिणाम लेकर आने वाला है। आपके दूसरे भाव में बृहस्पति और बुध विराजमान रहेंगे तो चतुर्थ भाव पर किसी ग्रह का विशेष प्रभाव नहीं रहेगा। इससे निजी संबंधों में प्रगाढ़ता बनी रहेगी, आपसी सामंजस्य बढ़ेगा, आपकी वाणी में अधिकार और अपनत्व की भावना बढ़ेगी। बृहस्पति और बुध के प्रभाव से आप अच्छी अच्छी बातें करेंगे, जिससे परिवार के लोग आपके प्रति प्रेम का भाव रखेंगे। आपसी कुटुंब के लोगों में तनाव में कमी आएगी। हालांकि शनिदेव की दृष्टि भी दूसरे भाव पर रहेगी, जिससे बीच बीच में कोई ना कोई ऐसी बात छिड़ सकती है जो समस्या बढ़ाए, लेकिन आप उसे समय रहते दूर कर सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में कुछ चुनौतियां बढ़ सकती हैं,
क्योंकि सूर्य महाराज आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे और मंगल महाराज आपके प्रथम भाव में आकर चतुर्थ भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे घर में कुछ उग्रता बढ़ सकती है। लोगों के बीच आपसी सामंजस्य की कमी के कारण घर का माहौल अशांत हो सकता है। ऐसे में धैर्य से काम लेना बेहतर होगा। तीसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में आपके प्रथम भाव में रहकर आपको पूर्ण रूप से सहयोग देंगे, जिससे आपके भाई बहनों का भी रवैया आपके प्रति प्रेम पूर्ण बना रहेगा। 24 अप्रैल को शुक्र मेष राशि में आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके भाई बहन आपकी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान आपका उनसे व्यवहार और भी बढ़िया रहेगा तथा आप एक दूसरे के काम आएंगे। यही वास्तव में एक अच्छे रिश्ते की पहचान भी है। आज के लिए इतना ही। अजने से पहले वीडियो को लाइक करके जाएंगे तो हम प्रार्थना करेंगे कि भगवान आपके परिवार को खुश रखें। धन्यवाद।